आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा पिवट टेबल। मैं आपको बताऊंगा पिवट टेबल होता क्या है, पिवट टेबल का यूज़ हम एक्सेल में क्यों करते हैं, और पिवट टेबल यूज़ करने के बाद हमारे पास किस तरह का डेटा शो होता है, आपको इस वाली वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपको पिवट टेबल होता क्या है। मान लीजिए लेट सपोज हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा है, मान लीजिए जो किसी सेल्स कंपनी का डेटा है, और किसी की रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए हमारे बॉस की रिक्वायरमेंट है या कोई अपर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है कि मुझे डेटा एनालाइज करना है। मुझे चाहिए रीजन वाइज सेल चाहिए, नेम वाइज सेल चाहिए, और डेट वाइज सेल चाहिए, कितना मनी जनरेट किया है, कितनी यूनिट सेल्स करें, कौन सा प्रोडक्ट कौन सी डेट में बेचा गया है। अगर आपसे किसी ने ये सारी सारी की सारी रिक्वायरमेंट आपसे किसी ने पूछी, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता है। आप उसमें फॉर्मूले यूज़ करोगे, हो सकता है बाई मिस्टेक आपसे फार्मूला गलत लग जाए, तो वहाँ पे रिपोर्ट सारी की सारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। लेकिन पिवट टेबल से क्या होता है, पिवट टेबल से कोई चांसेस नहीं होते कि रिपोर्ट आपकी गलत आए। टेबल आपका सही होना चाहिए, आपका जो डेटा है वो सही होना चाहिए। और पिवट टेबल अगर आप उस डेटा में यूज़ कर रहे हो, तो आपकी जो सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो कभी गलत शो नहीं करेगा, आपकी जो रिपोर्ट होगी बिल्कुल करेक्ट होगी। ठीक है, तो पिवट टेबल सबसे पहले लगाने के लिए कुछ कंडीशन होती है। मान लीजिए जैसे मेरे पास एक डेटा है, मैं आपको डेटा थोड़ा ये बता देता हूँ किस तरह का डेटा है। ये डेटा कुछ सेल्स पर्सन का डेटा है, यहाँ पे कुछ सेल्स नेम है, ये प्रोडक्ट नेम है जो इन्होंने सेल करी है, इस डेट को सेल करा है, और इस रीजन में सेल करा है, इतने यूनिट सेल करी, और ये मनी जनरेट किया है इन लोगों ने। ठीक है, ये सेल्स पर्सन का डेटा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस डेटा में मैं पिवट टेबल बनाऊँ, लेकिन पिवट टेबल में कंडीशन ये है कि आपके जितने भी जो ये हेडर्स होते हैं, ये हेडर्स सारे के सारे होने चाहिए फिल। ठीक है, अगर इस हेडर में से कोई भी हेडर आपका ब्लैंक है, तो वहाँ पे पिवट टेबल नहीं लग सकता। वहाँ पे पिवट टेबल क्या कर देगा, आपको एक एरर शो कर देगा। तो जैसे कि इस वाले केस में, मेरे वाले केस में क्या है कि सारे के सारे हेडर्स जो हैं फिल हैं, तो मैं आसानी से इसमें पिवट टेबल लगा सकता हूँ। तो पिवट टेबल लगाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आप यहाँ पे कर्सर इस टेबल पे कहीं पे भी रखिए, आप इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट के अंदर पिवट टेबल का ऑप्शन है, पिवट टेबल में क्लिक करोगे तो पिवट टेबल का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले इसने टेबल जो है वो अपने ऑटोमेटिक रेंज सेलेक्ट कर दी है। उसके बाद इसके नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट का मतलब यह है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो ये पिवट टेबल है एक नई शीट बने, और वहाँ पे मैं पिवट टेबल यूज़ कर सकूँ, तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे न्यू वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब यह है कि जिस सीट में मेरा टेबल है, जिस सीट में मेरा डेटा है, मैं वहीं पे पिवट टेबल बना के लाऊं और मैं उसमें वहीं पे काम करूं, तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट। बट इस वाले केस में मैं क्या चाहता हूँ, न्यू वर्कशीट, तो कर दूंगा ओके। तो ये देखिए एक नई शीट तैयार हो गई, शीट 6, और यहाँ पे पिवट टेबल बन के आ गया, और सारे के सारे जो हेडर्स हैं वो राइट हैंड में साइड में आ गए, और पिवट टेबल कहाँ पे आ गई, लेफ्ट हैंड साइड में। अब मैं सारे के सारे जो हेडर्स हैं इनका यूज़ करके यहाँ पे एक रिपोर्ट तैयार करूँगा पिवट टेबल पे। ठीक है, अब हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट इसमें है, मान लीजिए किसी ने मेरे से बोला कि मुझे रीजन वाइज कितने यूनिट सेल हुए उसका डेटा शो करिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, मैं रीजन्स में क्लिक करूँगा, रीजन्स आपका आ जाएगा रो लेवल पे। ये देखिए सारे के सारे रीजन्स इसमें आ गए हैं। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, और मैं उसके बाद उनको चाहिए यूनिट्स, तो यूनिट्स आ जाएगी आपकी वैल्यूज़ के अंदर। वैल्यूज़ के अंदर इसलिए आई क्योंकि यूनिट्स नंबर्स में है, तो ये नंबर जितने भी होंगे सारे के सारे आ जाएंगे वैल्यूज़ में, और जो आपके जो टेक्स्ट हैं वो टेक्स्ट आ जाएंगे आपके रो लेवल्स में। तो आसानी से मैं इस डेटा को अगर किसी को शो करूँगा, तो आसानी से वो यहाँ पे देख सकता है कि दिल्ली में इतनी यूनिट सेल हुई है, और नोएडा में इतनी हुई है, ग्रैंड टोटल इसका 145 है। ठीक है, अब इसमें ये चाहता है वो, किसी ने मेरे को ये बोला कि मुझे नेम भी इसमें ऐड करके दीजिए कि किस किस पर्सन ने कितने, कौन से रीजन में कितनी यूनिट सेल करी है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, मैं नेम पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ देखिए जिस जिस रीजन में जिस जिस पर्सन ने सेल करी होगी उसके नीचे उसके नेम आ जाएंगे। जैसे दिल्ली में रवि और सक्षम ने सेल करी है 15 और 8 यूनिट्स की, ऐसी ही यहाँ पे मुजफ्फरनगर में आकाश और सुमित ने करी है। तो इस तरीके से डेटा भी आप उनके सामने शो कर सकते हो, जिसने जिसकी भी जो भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब अगर मैं इस नेम को यहाँ पे कॉलम्स में डाल दूँ, तो ये देखिए अब हमारा जो डेटा का फॉर्मेट है वो किस तरीके से हो गया, हमारे सारे के सारे जो नेम्स है वो आगे कॉलम्स में, और सारे के सारे जो रीजन्स है वो आगे रोज़ में, और इनका ग्रैंड टोटल यहाँ पे शो कर दिया। ऐसे लास्ट में ग्रैंड टोटल, और यहाँ पे लास्ट में रोज़ में ग्रैंड टोटल, और ऐसी कॉलम्स में ग्रैंड टोटल। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम डेटा को शो कर सकते हैं। अब इसको मैं फिर से हटा के कुछ और रिक्वायरमेंट लेता हूँ। अब मान लीजिए मेरी जो टेबल है, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ। मतलब मैं मान लीजिए ये रवि की जो यूनिट सेल है मैं इसको चेंज कर देता हूँ 20। ठीक है, और तब मैं इसमें पिवट टेबल बनाता हूँ। रीजन मैंने डाला, और यूनिट्स मैंने डाली, और यहाँ पे नेम भी डाल देता हूँ रवि। ठीक है, तो रवि को मैं चेक करूँगा यहाँ पे, और रवि रवि ये देखिए रवि मैंने यहाँ पे चेंजेस किए थे, क्या मैंने यहाँ पे चेंज करे थे, यहाँ पे रवि का डेटा मैंने चेंज किया था 20, लेकिन यहाँ पे शो कर रहा है 15 रवि का। ठीक है, और अब अगर इसको मैं क्या करूँगा, इसको अगर मैं राइट क्लिक करके रिफ्रेश करूँगा, तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे चेंज कर देगा।
ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके डेटा में आपको कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं और पिवट टेबल में वो शो करना है, तो पिवट टेबल में क्या करोगे आप, सिंपल सा राइट क्लिक करोगे और उस डेटा को कर दोगे रिफ्रेश, तो ऑटोमेटिक वो वाली वैल्यू वो पिक कर लेगा जो भी आपने उसमें नई एंट्री ऐड करी है। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नया डेटा ऐड करता हूँ, मैंने डाला विवेक, और इसमें एस टी सी डाल देता हूँ, डेट में कोई सी भी डाल देता हूँ, मान लीजिए मैं ये वाली डेट डाल देता हूँ, और रीजन में डाल देता हूँ दिल्ली, और इसमें डाल देता हूँ मैं 10, और मनी मैं कुछ भी डालता हूँ, मैं डाल देता हूँ ये 10,000। ठीक है। और फिर इसका फॉर्मेट मैं ठीक कर देता हूँ ऊपर की तरह से, इसको मैं क्लिक करूँगा, फॉर्मेट पेंटर में जाऊँगा, यहाँ पे छोड़ दूँगा, तो ये ऊपर का जो फॉर्मेट है सेम ऐसे ही हो जाएगा नीचे का भी। अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे विवेक की एंट्री नहीं आएगी अभी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमारा जो डेटा सेलेक्ट है वो केवल कहाँ तक सेलेक्ट है, 14th सीरियल नंबर तक सेलेक्ट है। अगर मैं इसको विवेक का डेटा भी मेरे को ऐड करना है इसमें, तो मैं सिंपल जाऊँगा ऑप्शंस में, चेंज डेटा सोर्स में जाऊँगा, चेंज डेटा सोर्स करूँगा, और देखिए यहाँ पे ये अभी कहाँ तक सेलेक्ट है, केवल सुमित तक सेलेक्ट है। मैं इसे करूँगा ऊपर से सिलेक्ट और कर दूँगा नीचे तक, विवेक तक। ठीक है। और इसे कर दूँगा ओके। अब देखेंगे आप विवेक का डेटा भी यहाँ पे ऐड हो गया है, ये देखिए। ठीक है। तो इस तरीके से हम पिवट टेबल में यूज़ कर सकते हैं। अब मेरी एक कंडीशन और है, मैं चाहता हूँ कि ग्रैंड टोटल यहाँ पे जो भी है ये शो ना करे, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, आप डिज़ाइन में जाओगे, ग्रैंड टोटल में जाओगे, ऑफ फॉर रोज़ एंड कॉलम्स में क्लिक करोगे, तो देखिए कॉलम्स का जो ग्रैंड टोटल था और रोज़ का ग्रैंड टोटल था वो यहाँ से हट गया है। अगर मुझे वापस चाहिए तो आप फिर से जाओगे, ऑन फॉर रोज़ एंड कॉलम्स, ये दोबारा यहाँ से आ गया है। ठीक है। अब मैं इसको फिर से हटा के मैं कुछ और लगा के दिखाता हूँ इसमें। मैं इसमें करता हूँ रीज़न, और मैं यहाँ पे करता हूँ मनी जनरेट। ठीक है। अब इस चीज़ में मेरे को चाहिए कि मैं इस जो सबसे टॉप में जिसने सबसे ज़्यादा सेल करी है, जितनी सबसे ज़्यादा मनी जनरेट हुआ है जिस रीजन का, वो सबसे टॉप में आया, सबसे लोवेस्ट जिसने सबसे कम करी है वो सबसे नीचे आए। तो मैं सीधा यहाँ पे करूँगा राइट क्लिक, और यहाँ पे जाऊँगा सॉर्टिंग में, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये देखिए। तो सबसे टॉप में वो चीज़ आ गई, मुजफ्फरनगर में सबसे ज़्यादा सेल हुई है, ऐसी सबसे लास्ट किस में है, गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा सबसे कम सेल हुई है। अब इसको मेरे को सेपरेटर नंबर सेपरेटर लगाने हैं, तो यहाँ पे आप सबसे जाओगे नंबर फॉर्मेट में, नंबर्स में जाओगे, 1000 सेपरेटर में क्लिक करोगे, डेसिमल को 0 कर दोगे, तो यहाँ देखिए ये सेपरेटर यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो अलग अलग ऑप्शन है पिवट टेबल में, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है। तो मैंने हाई होप मैंने आपको काफ़ी कुछ इसमें बता दिया है पिवट टेबल में। इसके आगे मैं पिवट टेबल के कुछ और पार्ट्स बनाऊंगा अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग रिक्वायरमेंट में, तो आपको और अच्छे तरीके से पता चल जाएगा पिवट टेबल। लेकिन ये बेसिक था, बहुत सिंपल सा था कि हम किस तरीके से पिवट टेबल यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें जितना इसको प्रैक्टिकली करेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है एक्सेल बेसिक टू एडवांस। बाकी आज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।